तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी स्टडी माइंड में। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम सभी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सभी राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया हमारे समाज को, है ना। तो हम इमाइल दुर्खिम के बारे में पढ़ रहे थे। इमाइल दुर्खिम में हमने सामाजिक तथ्य की अवधारणा के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे तीसरी अवधारणा, आत्महत्या का सिद्धांत। तो आत्महत्या क्या होता है भाई? आत्महत्या का सिद्धांत जो है दुर्खिम ने द सुसाइड नामक एक पुस्तक प्रकाशित किया था। कब किया था? 1897 में। और 1897 जो आत्महत्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और ये जो है आत्महत्या सामाजिक प्रघटना मानते थे। भाई इन्होंने क्या कहा, सामाजिक प्रघटना है और जिनका मूल कारण है सामाजिक तथ्य, यानी समाज के कारण जो है आत्महत्याएं होती हैं। परिभाषा में यदि देखें तो अपने, है ना, इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से या फिर सकारात्मक, है ना, अपनी इच्छा से क्या करता है, सकारात्मक दृष्टि से या फिर नकारात्मक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जानकर अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं, है ना। इनको क्या कहते हैं? आत्महत्या कहते हैं, है ना। दुर्खिम के अनुसार जो है आत्महत्या 4 प्रकार के होते हैं। समाज में जो कारण होते हैं ना, जिनके कारण आत्महत्याएँ होती हैं, वो 4 कारण होते हैं। तो पहला कारण जो है आत्महत्या, है ना, अहंवादी आत्महत्या, है ना। तो जब व्यक्ति क्या है कि जब व्यक्ति की प्रतिष्ठा, जब खुद पर क्या है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान पर क्या है, ठेस पहुँचती है, तो व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या का सहारा ले लेता है ना। इसमें क्या कहता है कि आत्महत्या का सहारा ले लेता है व्यक्ति। और उसमें क्या होता है, वो सोचता है व्यक्ति कि मेरा समाज में कोई नहीं है ना। व्यक्ति सोचता है कि मेरा समाज में कोई नहीं है, उसे कोई भी अपनाने वाला नहीं है ना। और अत्यधिक क्या है, अविवाहित लोग आते हैं इसमें, तलाकशुदा लोग आते हैं, अनाथ आदि के लोग हैं वो अधिकतम आते हैं, है ना। वे समाज के जो नियंत्रण से दूर रहते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। इस कारण जो है आत्महत्या का सहारा ज़्यादा ले लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? अहंवादी आत्महत्या। अब दूसरा देखते हैं, परार्थवादी आत्महत्या। तो परार्थवादी आत्महत्या क्या होता है? तो समाज या किसी समूह के लिए जो है आत्महत्या करना जो है परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। समाज के लिए हम आत्महत्या कर देते हैं या फिर किसी दूसरे के लिए, तो क्या परार्थवादी, किसी पराय के लिए, है ना, तो वो क्या होता है, परार्थवादी आत्महत्या। इसमें जो है वह स्वयं को जो है समाज समझता है। जो व्यक्ति होता है भाई स्वयं को समाज समझता है और हित के लिए, उन समाज के हित के लिए क्या है, अपने जान का है बलिदान दे देता है ना। जैसे कि हो गया भाई परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है कि इसमें धार्मिक मानव होते हैं, जैसे कि सती प्रथा, है ना, सती प्रथा हो गया, जौहर, बलिदान, है ना, इत्यादि जो है परार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। अब तीसरा में देखते हैं आदर्शवादी आत्महत्या या फिर प्रतिमानहीनता आत्महत्या, है ना। जब व्यक्ति का सामाजिक मूल्य गिर जाते हैं, है ना, व्यक्ति के जो है सामाजिक मूल्य गिर जाते हैं, कानून का जो है राज्य खत्म हो जाता है और समाज में जो अराजकता फैल जाती है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा, है ना, जैसे कि प्राकृतिक आपदा जो हो गया, स्थिति आ जाती है ना, कहीं कहीं भी अकाल पड़ जाता है, दहेज जैसे समस्याएं आ जाती है ना, तब क्या है, व्यक्ति क्या है, आत्महत्या का सहारा लेता है। इस आत्महत्या के जो कारण हैं, इनको क्या कहते हैं, प्रतिमानहीनता कहा जाता है या फिर आदर्शवादी आत्महत्या कहा जाता है ना। इसमें जो है अनोमी की अवधारणा भी इमाम दुर्खिम ने दी थी, है ना। अनोमी की अवधारणा में अवधारणा का है सर्वप्रथम जो है प्रयोग इमाम दुर्खिम ने किया था। अब देखते हैं कि भाग्यवादी आत्महत्या क्या होता है। चौथा में है भाग्यवादी आत्महत्या। तो भाग्यवादी आत्महत्या में जब व्यक्ति पर जो है समाज का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है, जब क्या है व्यक्ति पर समाज का अत्यधिक नियंत्रण हो जाता है, तब वो क्या है, वह कुछ भी नहीं कर पाता, है ना। वो क्या है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। जब भी क्या व्यक्ति पर क्या है, व्यक्ति पर जो है समाज अत्यधिक दबाव डालता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, समाज पर नियंत्रण अधिक होने के कारण क्या है होता है भाई, वो कुछ नहीं कर पाता है, तो आत्महत्या का सहारा ले लेता है ना। अब आत्महत्या की दर हम देखें तो शिक्षित की तुलना में ना जो अशिक्षित लोग होते हैं ना, वो कम आत्महत्याएं करते हैं, यानी शिक्षित लोग अधिक आत्महत्या करते हैं, है ना। गाँव की तुलना में यदि देखें तो शहर में ज़्यादा आत्महत्याएं होती हैं, है ना।
कैथिको है ना, कैथोलिकों की तुलना में देखें तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादा आत्महत्याएँ करते हैं, है ना। और विवाहित की तुलना में देखें तो जो अविवाहित होते हैं ना वो अत्यधिक आत्महत्याएँ करती हैं। और हम देखें कि सर्दियों की तुलना में तो गर्मियों की तुलना में अधिकतम आत्महत्याएँ होती हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक छूट गया आपसे, है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल देखते हैं धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।